बहुत बहुत स्वागत। मीडिया के हमारे मित्र, दोनों पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जो इस कार्यक्रम को टेलीविज़न पे देख रही है, मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शब्द में पहला शब्द उत्तर है। ये जो हमारी पार्टनरशिप बनी है अखिलेश और मेरी, समाजवादी और कांग्रेस की और यूपी की जनता की, ये एक जवाब है। हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश ने अलग अलग समय देश को, दुनिया को जवाब दिया है। 1857 में जब इस देश में कंपनी राज था, उत्तर प्रदेश की सब प्रोग्रेसिव फोर्सेस मिली, एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कंपनी राज का जवाब दिया। उसी प्रकार आज हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है: प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और यह प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है। और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। आप सबका धन्यवाद। अखिलेश। आदरणीय अखिलेश यादव जी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी का मैं स्वागत भी करता हूं। जहां उन्होंने बात छोड़ी वहीं से बात को मैं शुरुआत करता हूं। लोकसभा में साथ साथ रहे, कई बार कार्यक्रमों में मिलने का मौका मिला। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करने का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है ही है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश देश को रास्ता भी दिखा देता है। प्रधानमंत्री यहीं से निकल करके जाते हैं और जैसा कि अभी कहा कि ये प्रोग्रेस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी का अलायंस है। जो 3 पी की बात कही, चौथा पी मैं जोड़ देता हूँ, ये पीपल्स अलायंस बन करके उभर के आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश में। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। क्योंकि किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से पार सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर के जीतने जा रहे हैं। काम तेजी से होगा, लोगों के बीच में भरोसा पैदा होगा। जो राजनीति बांटने की है, जो राजनीति दूर रखने की है, कम से कम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लोगों के बीच में भरोसा पैदा कर करके उनको साथ लेके चलने का काम होगा। क्योंकि बात आपसे होगी ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये 2 पहिए हैं,
उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहां बैठे हुए 2 पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं ये। और जो लोग सोचते हैं कि भाईचारा पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देते हैं कुछ लोग, ये अलायंस लोगों के बीच में प्रेम, सद्भावना, आपस में मिलने का सद्भाव बढ़ाने का काम करेगा। आज शुरुआत है, चुनाव में भी कम समय है, कोई ज्यादा समय नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां लोग मन बना करके बैठे हैं कि वोट किसको देना है। उन्होंने मन में तो सरकार बना ली है, कम से कम उन लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, देश को भी यहाँ से संदेश जा रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद दूंगा। और देश में जो संदेश जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में राहुल जी और हम मिल करके देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सबको मौका मिलेगा कृपया करके हाथ खड़ा कर लें और हम आपको और अपना जब आऊँगा तो नाम बताएं। बालकृष्ण जी, we'll start with you. I'll just pass on the mic. भैया इधर ही बोल देते हैं। हेलो राहुल जी आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी प्लीज इधर। मैं श्रीवास्तव जी UNI से आप पूछ लें, पर मेरा आपसे अनुरोध है इसके बाद कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जाए वो पहले पूछ लेंगे तो चल पड़ेगा, पर आप वरिष्ठ हैं इसलिए आप पहले पूछें। UNI से श्रीवास्तव जी। सुरजेवाला जी बालकिशन जी से पूछवा लीजिए प्लीज। राहुल जी आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल राहुल जी से है। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हूँ, UNI में हूँ लखनऊ में। आपने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। उस 27 साल में करीब 13 साल समाजवादी पार्टी का शासन रहा इस प्रदेश में। क्या आज भी आप उस नारे पर कायम हैं? यदि कायम है तो समाजवादी पार्टी को कितना जिम्मेदार मानते हैं यूपी बेहाल के नारे से? कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में एक वर्कर्स का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में मैंने अखिलेश जी के बारे में कहा था कि अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश ने पूरी कोशिश की और हम चाहते हैं कि जो युवा की थिंकिंग है वो तेजी से यूपी में आगे बढ़े, इसीलिए हम अखिलेश के साथ अलायंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 रोल हैं। एक उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना और दूसरा देश में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको फैलाना। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है, जनता को चोट पहुंच रही है, इसलिए हमने ये अलायंस किया है। हम मिलकर लड़ेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी, प्रगति की सरकार आएगी। सर बालकृष्ण जी। मैं बालकृष्ण हूँ, इंडिया टीवी और आज तक से। राहुल जी इधर।
राहुल जी, आप अपने ही किसी और मित्र को सवाल पूछने देंगे? मैं पीछे भी आऊँगा, मैंने नोट कर लिया। राहुल जी, मैं बालकृष्ण हूँ, आज तक और इंडिया टीवी से, इंडिया टुडे टीवी से। कहाँ? सर सामने यहाँ। मेरा सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप गठबंधन दरअसल समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ करना चाहते थे, और आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, घमासान मचा हुआ, वो शांत हो जाए, अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आ जाए, उसके बाद ये गठबंधन हो। और उसमें आपने पीछे से मदद भी करी। जब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा था तो कपिल सिब्बल जी गए थे अखिलेश जी की तरफ से। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि जब काम बोलता है 5 साल राज करने के बाद, क्यों आपको महसूस हुई, ज़रूरत हुई कि गठबंधन किया जाए? ये जैसे मैंने कहा, अखिलेश और मेरा रिश्ता है, दोस्ती है, वो अलग बात है। हम युवाओं को, यूपी के युवाओं को एक रास्ता देना चाहते हैं, एक ऑप्शन देना चाहते हैं। नई तरीके की राजनीति, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं। हम सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पे हम चुनाव लड़ें, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्रोध आरएसएस और बीजेपी फैला रहा है, जो झूठे वायदे आरएसएस और बीजेपी यूज कर रहे हैं, जिनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम मुकाबला करें। इसलिए हम एक साथ आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर पूरी तरह से आ जाए समाजवादी पार्टी की? ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। देखिए, जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को साथ पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं, तो सोचो क्या होगा। काम तो बोल ही रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो इस बात को। अगर आप काम ना बोले होते तो शायद मैं उस बात का जवाब ना दे पाता। काम बोलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात बिल्कुल पक्की रहे, चूक ना हो जाए। आपके बगल में साथी बैठे हैं, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था खेल के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज चूक में न रह जाए। इसलिए जब 100% हम सरकार में आ ही रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी भी साथ है, राहुल जी भी साथ हैं, और न केवल हम दो दल, बल्कि प्रदेश की किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए। क्योंकि अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाए नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ, कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। अब वो तो सवाल आपने उठा दिया, वो अच्छा किया आपने। देखो, वो घोषणा पत्र कोई दिल से बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं था, वो भी मन से बनाया हुआ घोषणा पत्र था। और मैंने कई बार मौकों पर कहा कि मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। उनका दिमाग से घोषणा पत्र बना था, आपका घोषणा पत्र दिल का घोषणा पत्र है, और पूरा घोषणा पत्र नकल किया है। तो ये मैं कहता हूं, नारा उनका भी ठीक है, 27 साल खुशहाल होंगे और काम भी बोलेगा। जहां तक आने वाले समय की बात है, चुनाव आ गया है, जनता ने मन बनाया हुआ है, गरीब ने मन बनाया हुआ है कि किसका साथ देंगे। कमाल खान जी, फिर प्रांशु मिश्रा जी। अच्छा, मैं कमाल खान हूँ एनडीटीवी से। राहुल जी आपके ठीक सामने। मेरा सवाल राहुल जी से और अखिलेश जी से, दोनों लोगों से है। आप जिस पीढ़ी के इतने बड़े नेता हैं, आपसे एक पीढ़ी पहले
सोनिया जी और मुलायम सिंह जी आपके नेता हैं, जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी, दोनों की पार्टी में बहुत बड़ा उनका रोल है। तो ये जो जॉइंट कैंपेन चलेगी चुनाव तक, इसमें वो लोग भी साथ आएंगे? आप चाहेंगे कि उनको भी लाया जाए? कैंपेन की जो स्ट्रेटजी है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पब्लिकली नहीं बताऊंगा, मगर हमारी जो सोच है कि जैसे मैंने कहा, गंगा और यमुना की मीटिंग हो तो जो भी हमारी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि यूपी के युवाओं को, यूपी के लोगों को पता लगे कि उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में क्रोध, गुस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में भाईचारा है, प्यार है, प्रगति है। इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे आ सकते हैं। परांशु मिश्रा जी, देन कामना माथुर जी। सर, मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हम दोनों पे आशीर्वाद उन सब नेताओं का, बड़े लोगों का बना रहे, बस उतने में लड़ाई जीत जाएंगे। अखिलेश जी, परांशु मिश्रा जी, राहुल जी, अखिलेश जी, इस साइड, क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। नहीं सर आ सकते हैं, बिल्कुल आ नहीं, सकते मैंने कहा कि आशीर्वाद रहे उन लोगों का, आशीर्वाद रहना चाहिए। सर, अगर आप दाएं हाथ क्वेश्चन फ्रॉम दिस से, साइड। राहुल जी, अगर आप दाएं हाथ से पूछते रहेंगे तो हम कैसे राहुल जी, अखिलेश सवाल जी, के बाद नहीं पूछ सकते। परांशु जी, मैं प्रांशु हूँ, CNN न्यूज़ 18 से। CNN न्यूज़ 18 से। मेरा सवाल ये है कि आज टुडे इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। आप लोगों का अलायंस हुआ, यू आर डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट द 2017 इलेक्शंस। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो 2017 का एक्सपेरिमेंट है आपका, वी विल सी इट बीइंग रिपीटेड इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस? और जिस तरीके से आज अखिलेश जी इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर फेस हैं, क्या 2019 में राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर फेस फॉर दिस अलायंस? Well, first of all, I'm very happy that you are saying that this is a historic alliance. It is a historical alliance. I view this as a partnership, as the Samajwadi Party and the Congress Party, Akhilesh and myself, and the senior leaders of both these parties, working together with a goal. Our goal, as I said, is to defeat fascist forces, defeat the RSS BJP ideology. Whether we will have an alliance in the Lok Sabha, that is open for discussion. That has not been decided as of now, but it is something that is a possibility. अलाउद्दीन जी फ्रॉम ETV एंड देन कामना माथुर जी। कामना जी प्लीज आप आगे आ जाइए। अलाउद्दीन जी फ्रॉम भैया एक ETV। सेकंड उनको खत्म करने दीजिए। आपसे जो जुड़ा हुआ प्रश्न था शबी भाई, मैं आपके पास अखिलेश जी, चलिए इधर बाद में आखिरी सवाल तुम्हारा। शबी भाई, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आखिरी सवाल तुम्हारा। अखिलेश जी, आप भी इस पे बोल दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल ये भी था कि आप CM फेस के कैंडिडेट हैं। क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी PM फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप परांशु जल्दीबाजी जी, में क्यों दूसरा हो? सवाल मत पूछिए। वन क्वेश्चन पर पर्सन, बिकॉज़ वी हैव टू अकोमोडेट। आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए, तो बात समझनी चाहिए उतनी तो। मुख्यमंत्री जी, मैं अलाउद्दीन हूँ ETV से। मेरा सवाल आपसे है, हालांकि अब कैराना मुद्दे पर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहाँ के प्लान का जो पूरा मामला है उस पर बीजेपी ने कल कहा है कि एक टास्क फोर्स वो बनाने जा रहे हैं, और जो DMSP उस जमाने के वहाँ पर रहे उनको लोग, उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। तो इस टास्क फोर्स को, मुख्यमंत्री जी, हाँ, टास्क फोर्स को लेकर के जो बीजेपी का अपना रुख है उस पर आप क्या? अच्छा ये बताओ, टास्क फोर्स बनाई है तो टास्क फोर्स उन्हें ही तो पकड़ेगी सबसे पहले। टास्क फोर्स किसको पकड़ेगी? उन्हीं को पकड़ेगी टास्क फोर्स। मेरे पास आएगा। ANI से कामना माथुर जी। राहुल जी, सर, आई विल कम टू यू, यू हैव टू टेल। राहुल जी, आई एम नोटिंग डाउन एवरीबॉडीज नेम, प्लीज हैव सम पेशेंस। राहुल जी, मैं कामना हूँ ANI से। इधर मेरा सवाल है कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी और BSP दोनों का, इनका कहना यह है कि भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वाले एक साथ आए हैं। एक तो मेरा सवाल ये कि आप कैसे देखते हो? मगर ये बीजेपी की अलायंस थोड़ी है।
यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का अलायंस हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ आए। दूसरा ये कि नहीं, ये मतलब alliance- भ्रष्टाचार तो वो है, इनका उनका थोड़ी अलायंस है, ये तो हमारा अलायंस है। तो पर आप दोनों एक आए हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? उनका कहना है कि ये आरोप है कि भ्रष्टाचारी और जो गुंडागर्दी करने वाले थे दोनों एक आ गए नहीं, और दोनों ने एक पहले से हार मान ली। आप में हम में दोनों में क्या लगता है? एक सेकंड बताइए। शरीफ आदमी तो खत्म हो गई बात। यहाँ से जवाब आ गया दोनों तरफ से। जी जी बात खत्म हो गई अब। मेरी बात। अच्छा, एक और है कि आप जो आपका ये अलायंस हुआ है, Next, ma'am, ये next one, कैसे आपका you आगे बढ़ can't ask जाएगा? 3 questions. I'm sorry, I have to give others a chance. ठीक है। Our next colleague there. Please introduce yourself. I'm Amir Haq from Times Now News Channel. राहुल जी, आपसे भी सवाल है और राज्यसभा अखिलेश TV जी आपसे भी। Rahul ji, And our then sister Dwivedi has ji. been very instrumental in forging this alliance between the two parties. What kind of a role are you looking at for her in the days ahead during the campaign? Plus, in case your alliance comes to power, will she be instrumental in taking it forward? और साथ में अखिलेश जी से कि डिम्पल जी भी साथ आएंगी, क्या स्टेज शेयर करेंगी प्रियंका जी के साथ? These are operational details. As far as Priyanka is concerned, she's my sister, and she has always been a tremendous help to me, and she will continue to be a help to me as I will continue to be a help to her. Whether she campaigns or not, that is completely up to her. She's an asset of the Congress party, and it's a choice that she has to make. Anshuman Shukla ji and then Swati Mathur ji. वो लोकसभा की सांसद है, वो अपना तय करेंगे कि अब जाना है उनको। राहुल जी, हाँ जी, आपसे एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव के 5 साल की जो सरकार है, इसको आप क्या रेटिंग देते हैं? और अखिलेश जी, आपसे ये सवाल है कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 साल की, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये दोनों एक दूसरे के आप मनमोहन सिंह जी का बोलिए, मैं आपका बोलता हूँ। 5 साल की जो अखिलेश जी की सरकार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? Would you like to go first? नहीं, देखिए, जो हमारे 5 साल और उनके 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल दोनों मिलकर के अच्छे चलाएंगे। स्वाति माथुर जी, प्लीज गिव ए चांस। पीछे जो साथी हैं, कुछ साथियों की मांग है कि पीछे वाले साथियों को कुछ चांस मिले।